चूंकि ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि 20 दिनों में इस लायक आपको बनाया जाएगा कि आफ्टर 20 डेज किसी भी टॉपिक पे आप बातचीत कर सकते। क्या एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि लोग जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, शादी भी एक बार करते हैं। ध्यान में आपको उस महापुरुष का नाम? अरे वेरी गुड, शाहरुख खान ने कहा था। तो शादी से सबकी होती है, ठीक है। कितना आप बोलो ना 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 ना, बाद में हाँ कर ही लेते हो, ठीक है, सच्चाई है। हाँ, वेज महंगा हो गया है, पनीर ज़्यादा महंगा हो गया। पनीर और सोयाबीन तुम लोग क्या खाते हो? वेज में क्या आता है? वेज में क्या आता है? भिंडी ज़्यादा महंगा हो गया क्या? सरसों का साग और क्या था, खिसाड़ी का साग, ये सब ज़्यादा महंगा आ गया है। मुझे एक चीज़ बताइएगा इस कि यदि अभी किसी को जॉब लगेगा जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होगी, तो क्या उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा? थिंक अबाउट इट। कोई ऐसा जॉब जिसका भी नाम आपने लिया कि हाँ से 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है, इसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। यदि वो बैंक पीओ है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA है, आता होगा मेरे ख्याल से। वेज की नॉन वेज? नॉन वेज 500 रुपये, वेज 300 रुपये, ठीक है। 3000 में तो वो हो जाता है। भाई साहब ठीक से खा रहे हैं आप चंद्रगुप्त? चलिए, वेज है कि नॉन वेज हैं आप? दिख नहीं रहा नॉन वेज। यहां पे ना आपको ग्रुप स्पीकिंग, मतलब आप आए अभी फिलहाल किस लिए हो कि 20 डेज में इस लायक हो जाएं कि 3 स्टूडेंट बैठे आपस में, है ना, और आपस में बात करना स्टार्ट कर दे। ये हम लोग अचीव करेंगे 20 दिनों के अंदर। 20 दिनों के अंदर कोई भी टॉपिक होगा उस पर आप बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे, और एक डेट अनाउंस किया जाएगा। डेट रख लेते हैं, आज कौन सा दिन है गाइस? हाँ, 13 अगस्त। 14 हो गया कल, 14 से 14 के बीच में संडे पड़ गया, 4 या 5। ओके, फेस्टिवल भी कोई है क्या अपना? जन्माष्टमी को क्लासेस ऑफ नहीं होता है, हैप्पी जन्माष्टमी। 15 को क्लासेस ऑफ रहेगा। जन्माष्टमी को क्या कहते हैं, कृष्ण जी का नाम लेकर के आ जाइएगा वापस, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ, जय गणेशाय नमः, उसी में क्लासेस चलेगा, ठीक है। सिर्फ 15 अगस्त को क्लासेस ऑफ होगा और कहीं नहीं। मुझे लगता है ना कि एक डेट है आपका गाइस, 10 सितंबर, दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? यहां देखो, तुम उधर ही क्यों देख रहे हो? 10 सितंबर है ना। 10 सितंबर को एक वीडियो रिलीज होगा आपके बैचेस का YouTube पे, जिसमें आप सब लोग बोलते पाए जाएंगे, यदि आपने क्लासेस ठीक से कर लिया तो, ठीक है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कोई डेट दिया हो वो डेट फेल हो जाए। 2 बार हुआ है, एक बार कोरोना आ गया था, है ना, और एक बार कुछ और हुआ था, मुझे याद नहीं है, ठीक है गाइज। इसके बारे में हमने कई बात की है, ध्यान में है आप लोगों को? ध्यान कितने को ध्यान में है? ध्यान ये रखिए कि इस ट्रेनिंग में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइस जिनका ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो इस लायक है कि 22 कॉन्सेप्ट्स, 7 कॉन्सेप्ट देयर एंड इट ये पढ़ा हुआ हो, और इस तरह से पढ़ा हुआ हो कि आपको क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं हो। यदि आप क्लास में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसका आंसर आप लिख सकते हैं, आप इस ट्रेनिंग के लायक हैं। लास्ट डे हमारा कीपिंग क्लास हुआ था जिसमें मैंने यही किया था, इज़न्ट इट? ध्यान ये रखना है कि अब जो 20 डेज का क्लासेस होगा, हम लोग उसमें रूल्स के साथ पढ़ाई करेंगे। इमोजी गलत है क्या? हाँ नैन्सी, गलत इमोजी है। सामने वो सामने ने बनाया था, बात करता हूँ उससे। रूस का ये इमोजी क्या बताता है?
कि लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं, है ही ना। इमोजी का मतलब कॉन्शियस का ही इमोजी है ना, कॉन्शियस। जहाँ रूल्स की बात होती है लोग कॉन्शियस हो ही जाते हैं, अच्छा रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, पैसा भी दे रूल्स भी फॉलो करें। ये आपको ध्यान में होगा कि हमने कभी बात की होगी कि आर रूल्स इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग? क्या रूल्स किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है गाइस। रूल्स क्या होंगे पहले ये देख लेते हैं गाइस। रूल्स टू लर्न इंग्लिश। हाँ जी, क्यों? जाइए जाइए जाइए। क्यों में आप इतना सोच रहे थे? जरूरी काम होगा। गाइस आपके अटेंडेंस होने चाहिए 100%। ये जो 20 डेज से क्लास कर रहे हैं, यदि इसी 20 दिन में, है ना, आपके घर में शादी है, मरनी है, कुछ भी हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है ना, बहन की शादी लग रही है, बाबूजी का इलाज हो रहा है ना, तो फिर दिक्कत है। जो प्रैक्टिस छूटेगा उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अभी तक जो क्लास छूटता था उसका बैकअप क्लासेस था। यदि कोई प्रैक्टिस छूटेगा, खास करके 4-5 दिनों के बाद, कोई ऑल्टरनेटिव उसका नहीं। मैं क्या करवाऊंगा? 1 घंटा जो प्रैक्टिस होगा यहाँ पे 1.5 घंटा, उसका मैं क्या करवा दूंगा अलग से? कोई ऑल्टरनेटिव उसका नहीं है। यू हैव टू ट्राई नॉट टू लीव द क्लास। ये रहा पहला। दूसरा, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, स्पीकिंग होमवर्क तभी पॉसिबल है जब आप घर पे काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी ट्रेनिंग तभी पॉसिबल है जब ट्रेनिंग सेंटर पे आप काम करें और घर पे जो दिया गया उस पे काम करें। यदि किसी को 6 पैक्स बनाना है, तो रोज जिम जा रहा है, जिम से निकलते घर में क्या खा रहा है? एग रोल, नहीं मैदा वाला था, समोसा नहीं बनने वाला। तो डाइट उसको ध्यान में रखना पड़ता होगा। तो जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको कीजिएगा। मैंने पहले भी शायद बोला हो कि जो होमवर्क आपको मिलेगा, इट मे बी कि आपको इंटरेस्ट उसमें ना आए, इट मे बी कि आपको उसमें इंटरेस्ट ना आए, लेकिन करना किस चीज के साथ है? डिसिप्लिन के साथ। यदि आपके होमवर्क में, यदि आपको गाइस अपने होमवर्क में इंटरेस्ट भी है और डिसिप्लिन भी है, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। पर मैं इतना नहीं सोचता हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशनल होगा उसको अपने काम में बड़ा मजा आता होगा, ठीक है ना। बहुत कम लोगों को मजा आता है, ठीक है। मैं कैलाश खेर को सुन रहा था, उनको खूब मजा आता है। राजा राम मौली को बहुत मजा आता है अपना काम करने में, इज़न्ट इट। शाहरुख खान हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, मोदी जी हुए, इज़न्ट इट। तो इनका अपना अलग मकाम है। सब लोग उस लेवल पे काम नहीं कर सकता है। हम लोग छोटे मोटे आदमी है गाइस, लाइफ में सक्सेसफुल होना है। जिसको भी सक्सेसफुल होना है उसके लाइफ में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये डिसिप्लिन आपके लाइफ में नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो जो भी होमवर्क मिले आपको गाइस, वो डिसिप्लिन के साथ यूज करना है। कल से होमवर्क मिलने स्टार्ट होंगे कि ये घर पे करना है, वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। नहीं कीजिएगा तो नहीं सीखिएगा, सीधी सी चीज है। फॉलो इट है ना, मैं बताऊंगा और मेरी बात मानिएगा। अपना दिमाग लगाइएगा, है ना, होमवर्क करने में। एक तो मैंने बताया भी था होगा, याद है आप लोगों को, दिमाग के बारे में याद है? बताया था ना, आइंस्टाइन के पास 5% माइंड था, है ना। कोई भी एक कॉमन व्यक्ति अपने माइंड का कितना % यूज करता है? 1%। कोई भी कॉमन व्यक्ति अपने माइंड का 1% यूज करता है। कौन? कॉमन व्यक्ति। कौन? कॉमन। अब आप लोग अपने बारे में सोचो, ठीक है, कितना यूज करते होंगे आप लोग, ठीक है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मेरे पास एक्सपर्टीज इसी चीज का है सिखाने का। मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा। मेक अ गुड फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लासेस में ना कुछ दिनों के बाद बाहर बात करवाया जाएगा आपसे, ठीक है। मतलब आउटसाइड, नॉट हेयर, आपके घर में जहां पर रहते हो वहां बोला जाएगा। एक ऐसा दोस्त बनाना होगा आपको जो कि आपको आपके साथ बात कर सके। सबसे बड़ी बात है कि जो आपके बगल में बैठा हुआ है ना, वो गपोड़ी ना हो, बगल बैठ करके खूब एंजॉय कर रहा है। हाँ देखो सर क्या क्या बोल रहे हैं, खूब पोक कर रहा है बैठ करके, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना, खाना में लेट हो गया, 6 बजे बोला गया, 6:15 हो गया है। 12 बजे लास्ट खाना खाया, फिर खाना नहीं खाए, ठीक है। पता नहीं भरपेट भी खाना मिलेगा कि ऐसे ही बुला लिया गया है।
सुने खान सर के यहाँ 30 मूड एक लड़का खा लिया था। ठीक है, हम उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपके बगल में जो फ्रेंड बैठा हुआ हो वो आपको हेल्प करे प्रैक्टिस करने में। ऑलवेज इन टच विथ योर ट्रेनर। मुझे अच्छे से पता है जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से आप लोग के लिए आप लोग कौन मेहनत कर रहे हो, कौन मेहनत नहीं कर रहे हो। यदि आप सही में क्लासेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर पुटिंग एफर्ट्स, और यदि कोई दिक्कत आपको है, ठीक है, मुझसे बात कीजिए, मैं प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। ठीक है, और गाइस खुद को जज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप खुद को जज नहीं कीजिएगा, मतलब कभी भी ये कंपेयर नहीं करना है कि अरे मतलब ये कोई बात हुआ, मुझसे अच्छा तो सम्राट बोल रहा है, ठीक है, मैं अच्छा क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। आपको यह देखना है कि आप अभी से लेकर के 20 दिन, आप अभी जहाँ पर हैं और 20 दिन के बाद आप कहाँ पर होइएगा। कभी किसी और से कंपेयर नहीं करना। रीज़न हो सकता है कि वो पढ़ा हो ICSE बोर्ड से, CBSE बोर्ड से पढ़ा हो, है ना। आप प्योर चरवाहा विद्यालय, लालू जी का जो पहला स्कूल खुला था उसमें आप ही को एडमिशन दिलवाया गया था, है ना, रोज आप उसमें जाते थे। तो यू हैव टू सी कि आपने क्या चेंजेस आए, इजंट इट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको बस ये समझना है कि जो भी आप सोचते हो, कैन यू डिलीवर इन योर माइंड और नॉट। ठीक है, आप उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मैंने कभी वो वीडियोस भेजा था, देखा था आप लोगों ने, वो डिबेट स्टार्ट हुआ मॉर्निंग बैचेस में, कल फर्स्ट डेट था, वो ऐसे ही उनका बना लिया गया। ठीक है, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं ना, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग में अब वो लोग इंड में आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि एक टॉपिक दिया जा रहा है, कल का टॉपिक था पॉकेट मनी, ठीक है, और यू गाइस आपको सोचना है 5 मिनट एंड देन आप उस पर स्टार्ट करो बातचीत करना। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि आप में कितने चेंजेस आ रहे हैं। बाकी अच्छा बोल रहा है नहीं बोल रहा वो आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये रूल्स है गाइस जो आपको फॉलो करना है। अटेंडेंस है, होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है, मेरी बातों को मानना है, अच्छा दोस्त बनाओ जो आपके बगल में बैठा हुआ है गाइस। ऑलवेज मेरे टच में रहो, जहां दिक्कत है आई विल हेल्प यू आउट, एंड खुद को जज करना है। फॉर्मेट जो होगा गाइस मैं आप लोग का ये करवा चुका हूं, MTC, हाउ टू राइट एनी आइडिया और क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, ये आप कर चुके हो ना। ठीक है, अब हम लोग उतरेंगे क्वेश्चन आंसर स्पीकिंग और राइटिंग पे। देन वाई एंड वाई क्या होता है बात करेंगे, एंड देन क्रॉस क्वेश्चन इन अ ग्रुप। ये फॉर्मेट है बेसिकली। जो फॉर्मेट होगा गाइस, मैं चीज क्लियर कर दूं, मैंने बताया भी होगा इसके बारे में, अब कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको आपकी स्पीकिंग स्टार्ट होगी, एक सेंटेंस आपको बोलना है, फिर बोलना है। ऑब्वियस है जब कल पहला दिन होगा तो आप सोच करके बोलोगे, पहले थिंक करोगे फिर क्या करोगे, स्पीक करोगे। सोच करके बोलने में जो समय लगता है ना गाइस, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम, RT, रिएक्शन टाइम, है ना। अब ये जो रिएक्शन टाइम है ये आपका 8 से 10 दिनों में क्या होगा, 0 होगा। शुरू में समय लग सकता है, 8 से 10 दिनों में गाइस सोचोगे बोलोगे, सोचोगे बोलोगे, और उसके बाद जो रिएक्शन टाइम होगा ना गाइस वो थिंकिंग में डेवलप हो जाएगा। कल जो वीडियोस आपने देखा था उसमें क्या था, उनका थिंकिंग टाइम 0 है, तो सोचते हैं और बोलते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा आपके माइंड में जब इंग्लिश बोलना होगा तो माइंड में पिक्चर्स आपके आएंगे और आप उस पिक्चर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे हिंदी में हम लोग बात करते हैं, अभी यदि हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं आपसे तो मेरे माइंड में पिक्चर्स आ रहे हैं। क्या पिक्चर्स आ रहे हैं कि मुझे समझाना है आपको कोर्स के बारे में, ये कंटेंट है। तो जब आप इंग्लिश में भी जाओगे गाइस तो आपके माइंड में कंटेंट आएगा, पिक्चर्स आएगा कि आपको ये सारी बातें करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन सर क्या होता है, वाई एंड वाई क्या, ये सारी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये है बेसिकली आपका गाइस 20 डेज का। 20 डेज के बाद आपका आप देखो 3 ट्रेनिंग है आपका। एक ट्रेनिंग जिसका नाम है, आप लोगों को कार्ड मिला कि नहीं मिला अभी तक, कब मिल जाएगा, बेसिक स्पीकिंग इंग्लिश, जिसका मोटो होता है कि बैठ करके बात करना स्टार्ट कर दो। दूसरा है गाइस इंटरमीडिएट स्पीकिंग इंग्लिश। इंटरमीडिएट में गाइस पॉडकास्ट आता है, बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग है, आपको सामने आना है और आपको बोलना है। इसमें क्या है कि आप भीड़ में बोल रहे हो, आप भीड़ में बोल रहे हो, इसमें आपको बोलना है, लोग आपको सुनेंगे।
आप करेक्ट बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग है, सामने बोलना है, पोडियम पे बोलना है, माइक के साथ बोलना है, पॉडकास्ट करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। और लास्ट आपका है गाइस एडवांस्ड, जिसमें हम लोग करते हैं जेडी है, डिबेट से इंटरव्यू, जो सारी चीज़ें आती है। हर एक चीज़ काफ़ी सेट है, काफ़ी प्लान्ड है। हर दिन मुझे क्या करना है, सब कुछ प्लान्ड होता है। अब देखना है कि आप उस हिसाब से चल पाते हो नहीं चल पाते हो। मैं बस अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि 20 डेज में, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। कल से आपको साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया होगा। कार्ड आपको मिलेगा, उस कार्ड पे गाइस, कार्ड के बारे में कल भी बात करेंगे हम लोग। 2 साइन आपको एवरीडे दिया जाएगा। 20 दिन में 40 साइन होते हैं। एक साइन होता है गाइस आपका अटेंडेंस का, और एक साइन गाइस आपका होता है होमवर्क का, है ना। आप क्लास आए, आपको हर दिन 2 साइन मिलेगा, एक अटेंडेंस का और एक होमवर्क का। 40 साइन हो जाएंगे। आई अंडरस्टैंड रोजाना पॉसिबल नहीं है, शायद कुछ ऐसा कभी हो जाए, तो 20 डेज में आपको 40 साइन नहीं लाने हैं, आपको लाने 37 साइंस। यदि आपका 37 साइन आ गया तो सवाल ही नहीं उठता कि आप बोलना नहीं सीख पाइएगा। हम लोग पहले भी बोलते हैं, इंक्वायरीज में भी मैंने बोलने के लिए बोला हुआ है, यदि आपको 37 साइन आ गया और आपने बोल दिया कि आपको बोलना नहीं आता है ना, योर फी विल बी बैक। ऐसा होता नहीं, हम लोगों ने आज से कभी किसी फीडबैक नहीं किया है। यदि कार्ड पे आपने साइन ले लिया तो आप ऑलरेडी बोल रहे हो, इज़न्ट इट? ध्यान नहीं रखना है। पर मुझे मौका चाहिए साइन काटने का, एक मौका तो मैं साइन काटूंगा। होमवर्क भी बनाया, सीधा साइन कटेगा, ठीक है। बेसिकली एक चीज समझना है आपको कि देखिए, फीडबैक का मतलब सिंपली ये है कि जो काम आपको दिया गया है वो काम कीजिए। इतना श्योर शॉर्ट कोर्स है ये, हर वो स्टूडेंट्स जो लिख सकता है वो बोल सकता है, बस वो एक प्रोसेस से दूर है, जो प्रोसेस में यूज करूंगा। और 20 डेज तो बहुत दिन है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, यदि मैं आपको बोलता हूं कि मैं 20 दिन में आपको बोलना सिखा दूंगा, तो ऐसा होगा क्या कि आज 20वां दिन है तुम आज से बोलना स्टार्ट करोगे? ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना गाइस? तुम लोग स्टार्ट कर दोगे बोलना 10वां 10th डे या 11 डे से, 20 डे तक क्या हो जाओगे तुम लोग? एकदम मतलब वो परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आज के बाद से जो 20 दिन आपके लाइफ का है, बाकी चीजों को अलग रखिएगा। यदि आपके एग्जाम्स हैं तो वो मैं कवर कर लूंगा। एग्जाम के अलावा कुछ भी यदि है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। आप नहीं आए वो आपका प्रॉब्लम है। तबीयत खराब हो गया था सर, बुखार लग गया था सर, ये था सर, वो था सर, समझो मुझे आदत सुनने का, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी बात समझ में गाइस आ रही है? लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आस्क योरसेल्फ, डू यू डिजर्व दिस लैंग्वेज? यदि आपने 20 दिन काम किया तो यस, यू डिजर्व द लैंग्वेज। यदि आपने काम नहीं किया, ठीक है, तो आप डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आपने से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो डिजर्व नहीं करते। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सही नहीं है, पर चूंकि आपने पिछला 1.5-2 महीने में क्लासेस किया ही नहीं है, बहुत कम किया, जो भी रीजन है, देन यू डोंट डिजर्व। यदि आपको लगता है कि नहीं सर, फीस जमा की है तब से क्लासेस आराम से कर रहे हैं, आपका हर होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सारा चीज हमने किया हुआ है, ठीक है, आपने फिट भी लिखा हुआ है, जिसको जिसको मैंने फिट लिखा हुआ है गाइस, सवाल ही नहीं उठता, वो बोलना नहीं सीखेगा यदि वो इस प्रोसेस को फॉलो करे। आज तक ऐसा स्टूडेंट मुझको नहीं मिला जिसमें फिट लिखा हो और जिसने साइन लिया हो, वो बोलना नहीं सीखा हो। ऐसे स्टूडेंट भी मिले जिसमें अनफिट लिखा हुआ है, वो भी बोलना सीखा है, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम है। यदि मैं 10 को अनफिट करता हूं, 2 सीख पाते हैं, बाकी 8 नहीं सीख पाते हैं। पर यदि मैं 10 को फिट कर, 10 सीखते हैं, यदि वो उस चीज को फॉलो करते हैं तो। यदि आप लगातार 4 दिन चले गए बोलबम, है ना, चले गए व्हाट सर क्या कहते हैं उसको, ये था अपना जन्माष्टमी था सर, क्या बात करते हैं, कृष्णा को छोड़ देंगे आपके चक्कर में? क्या भगवान वाले हम लोग आदमी, आपको थोड़ी देर, आप तो सर राक्षस हो, नॉनवेज खाने वाले हो। हम लोग सर नॉनवेज नहीं खाते हैं सर, छिपा के खाते हैं सबसे, ठीक है। ऐसा होता है ना गाइस? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में नॉनवेज नहीं बनता होगा, छिपा के तुम लोग खाते होगे। तो ऐसे है कि नहीं है? कोई नहीं है ऐसे है। तो वो ध्यान रखिएगा। यदि आपको लगता है कि यस यू डिजर्व दिस लैंग्वेज, तो आप सीख जाइए। और आपको लगता है कि हम चूंकि पैसा दिए हैं इसलिए सीख सकते हैं, तो गलत सोच रहे, नहीं सीख पाइएगा। चलिए, किसी के पास कोई क्वेश्चन तो पूछिए। तब से मैं उनकी, तो वो उनको मतलब खूब लव करते हो। जो अगेन गाइस गिव मी हैंड्स,
हु थिंक्स दैट उनकी दादी जिंदा है? हाँ, हु थिंक्स क्या जिंदा ही होंगे? प्लीज खड़े हो जाइए तो, जो एक बार जस्ट एक सेकंड के लिए। हाँ, एंड जिनको लगता है कि आप सब दादी से प्यार करते हो, जो नहीं करते बैठ जाओ। तो एक बैठ गई, क्या बुढ़िया है सर, क्या बहुत तंग करती है। अच्छा, आप लोग जितने प्यार कर, जो लोग प्यार करते हो, सबको दादी से पैसा मिलता है? जिसको पैसा मिलता है वो बैठ जाओ। इतने चलिए, आप लोगों को दादी से पैसा नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग प्यार करते हो? श्योर हो आप लोग? हाँ, सुनो गाइस, जब मैं कॉलेज में था तो 3 साल रहा हूं, मुझे उस समय गाइस ये बात होगी 2002-3 की बात होगी, 20-22 साल पहले की बात होगी। मुझे घर से मिलता था 1500 रुपये, पापा हमारे देते थे, और दादी हमारी उस समय मुझको हर मंथ 3000 रुपये देती थी। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ था जब मैंने अपनी दादी को बिना तेल लगाए, बिना मतलब मसाज दिया, उनको सोने दिया। एवरी डे आई यूज टू ऑयल हर कि नहीं दादी तेल तो लगाएंगे। 3000 रुपये मुझको मिलता था महीना का, 20-22 साल पहले। बाबूजी हमारे 1500 रुपये दे, सीए आदमी थे, हर महीना आए। उनका क्या कहना था कि तुम जो भी पैसा खर्च करते हो उसको लिख दिया करो। ऐसा आपके साथ होता है? नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। कोई ऐसे जो लिखते हैं, आपके साथ होता है, कृष्णा के साथ होता है। लिखना पड़ता है कृष्णा? नहीं, हाँ भाई लिखता है, सब कुछ सही से लिखते हो? अच्छा, मुझे लिखना पड़ता था पैसा का हिसाब, और मेरे फादर को पसंद नहीं था कि मैं मूवी देखूं। अब मुझे मूवी का बहुत शौक था, यदि मैंने मूवी लिख दिया तो डांटते थे कि बहुत मूवी देखते हो। तो मैं करता क्या था ना, मैं लिखता था खीर 10 रुपये। हमारे समय में जो गवर्नमेंट थी वो स्टूडेंट फ्रेंडली थी। हमारे समय में ना पैसा मतलब फी बहुत कम था मूवी देखने का, पता कीजिएगा। तो जब मैंने मूवी देखा, व्हाट आई रोट, खीर 10 रुपये का। बाबूजी आए देखने के लिए, और वीक मतलब मंथ के बाद बोले कि मोनू तुम तो इस महीना 8 बार खीर खाए हो, क्या बात है? हम लोग खीर पसंद तो खा रहे हैं। खैर, दादी हमारी 300 रुपये देती थी, और हर मंथ मैं नए कपड़े लेता था, नए जीन्स, नए टी शर्ट, जो मन सो इधर उधर खूब होता था। जब दादी हमारी मरी ना, सबसे ज़्यादा मैं रोया था, ठीक है? मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं पूरा रो रहा हूँ पकड़ करके। पापा हमारे आए कि अरे बेटा 80 साल की हो गई थी, ठीक है, अब क्या करोगे? हम आपको मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा। हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है? तो दादी का रूल था गाइस हमारे घर पे कि यदि आप किसी के घर पे रहते हो ना, तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे पानी चलने का रूल्स, पानी चलने का नियम होता है, सुबह शाम मोटर चलेगा, होता है ना? आप आयरन नहीं कर सकते हो, छत पे जाना अलाउड नहीं है। बर्थडे आप बनाओगे तो क्लैपिंग इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जहाँ नीचे कोई बर्थडे मनाया, ऊपर आवाज़ आ रहा है, दादी चिल्लाना शुरू। बदतमीज कहीं का, बूढ़ी औरत ऊपर रहती है, तबीयत खराब हो जाएगा, धीरे धीरे बोलो हैप्पी बर्थडे, ठीक है? ये खूब। और हमारी दादी तो एक स्टेप और आगे बढ़ के बोलती थी कि वही रेंटर रहेगा हमारे घर में जिसकी वाइफ मुझको तेल लगाएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं रखेंगे। जाओ। मेरे यहाँ रूल था कि रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद गेट नहीं खुलेगा। तो मैं 3 साल रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को देख रहा था। तो एक रेंटर था हमारा, उसने बोला कि भैया जा रहे हैं शादी में, 10:30 बजे आएंगे, गेट खोल देना। अच्छा ठीक, खोल दूंगा। मैं फर्स्ट फ्लोर पर टीवी देख रहा था, वो आया 10:45 में, मैं जगा हुआ था, लेकिन मैंने गेट नहीं खोला। रात भर वो नॉक करता रह गया। गलत किया मैंने, पर मुझे यही सिखाया गया था कि ऐसे ही रेंटर के साथ बिहेव करना होता है, इज़न्ट इट? तो गाइज, यदि आप रहते हो किसी के घर पे, तो बहुत सारा चीज़ें होती हैं। फ्लैट्स में क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, उसको रेंट मिल जाए टाइम पे, तुम आओ, तुम नहीं आओ, तुम 2 बजे रात को आओ, तुम 5 दिन खोलो ही नहीं दरवाज़ा, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है ना? ये चीज़ें होती है। प्लस सोसाइटी होता है, सोसाइटी नहीं होता। क्या रेंट हो जाएगा जिसके एक्सपेंसेस, क्या लगता है खाने पे क्या खर्च होगा इसका? सोचो गाइस, खाने पे क्या खर्चा होगा? 8000 रुपये। खाने पे 8 हज़ार में खाना हो जाता है?
कोई गाइस कोई घर से पैसा मंगाते हो? कितना मंगाते हैं पैसा सतीश? 10,000 मंगाते हो? कोई और उससे ज़्यादा? कितना? 12,000 रुपये। और कोई? सतीश खाने में कितना खर्च होता? क्या हो गया सिजल? और भी ज़्यादा? कितना? क्या बात है, बताओ एक लड़की बीच में आप लोग के 25-30,000 घर से मंगाने वाली अकेले बैठी हुई है बेंच पे। उसको घेर करके रखो, ठीक है, कि बहन कहाँ जा रही है बताओ, कुछ खाओगी क्या, हम ले आते हैं, ठीक है। आप यही तो दिक्कत है गाइस, यही तो प्रोफेशनलिज्म है। जहाँ भी आप लोग अच्छा, आप लोग दोस्ती कैसे करते हो? सोचा दोस्ती आप लोग कैसे करते हो? जो बिहारियों का जो टेंडेंसी होता है दोस्ती करने का, मैंने देखा हुआ है। आपकी जो दोस्ती कैसे होती है मैं समझाता हूँ। आप लोग कहीं भी क्लास करने के लिए गए, जो आपके बगल में बैठ गया फर्स्ट डे वो आपका दोस्त हो गया। ध्यान दिया आपने? ठीक है ना? और 6 महीने वही दोस्त आपका रहता है। जब मैं आपकी एज का था तो मैं बड़ा समझदार था। आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में मुझे बाइक नहीं मिला था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं पढ़ता था कैरियर लॉन्चर में। मैं फर्स्ट डे गया क्लास करने के लिए, तो क्लास करने के लिए गया, मैंने कुछ नहीं बोला। 40 स्टूडेंट का क्लासेस था, मैंने सबको वॉच किया, सबका चेहरा, जितने लड़के थे। उसके बाद पता मैं कहाँ चला गया मैं कहाँ? पार्किंग एरिया में। कितने स्टूडेंट्स आते हैं बाइक से, कितने आते हैं कार से, ठीक है। 8-10 लड़के आते थे बाइक से। उसके बाद अगले 4-5 दिन सबके साथ बैठना स्टार्ट किया। इंग्लिश सबकी अच्छी होती थी दिल्ली की बात, उनका मैथ्स बड़ा कमजोर होता है डिलाइट्स का। मैंने सबको स्टार्ट किया मैथ्स में हेल्प करना, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। 3-4-5 दिन के बाद वो लोग मेरे घर आते थे, ठीक है। किस लिए? मतलब जिस फ्लैट में मैं था उसको ले जाने के लिए। मैं ऐसे दोस्ती करता था ताकि मुझे दिक्कत ना हो कहीं भी आने जाने में। तो ध्यान रखिए, यदि कोई लड़का 20,000 रुपया लेकर के आ रहा है पर मंथ, कोई लड़की 25-30,000 मंगा रही है, तो उसके आसपास रहा कीजिए आप लोग, ठीक है। ये तरीका होता है। खैर, कितना खर्च होता है तुम्हारा खाने पे सतीश? 5,000 रुपये। अच्छा एक चीज बताओ, सतीश कह रहा है कि सर अकेले हम खाना खाते हैं 5,000 रुपये, ये चारों खा लेगा 8,000 रुपये में। ये लगता है आपको? आपको ये पता है गाइस, एक फैमिली में जो चाय बनता है ना, वो बनता है 2,000 रुपये का। एक फैमिली में जो चाय बनता है गाइस, वो बनता है 2,000 रुपये का। गाइस, कोई ऐसा फैमिली है जहां पे दूध 1 केजी से कम आता हो, जहां 2 बच्चे हो? कोई ऐसी फैमिली है जहां पे दूध 1 केजी से कम आता हो? सोचो, दूध कैसे आज के रेट में है? 60 रुपए के हिसाब से होगा, है ना? अब 60 रुपए के हिसाब से दूध है, 1800 का गाइस दूध हो गया। उसके बाद टी, लीव्स, बिस्किट्स, मिक्सचर, 2,000 तो खाली आपका वो दूध हो गया, चाय हो गया, 6,000 में खाना हो जाएगा। अच्छा, यदि आप शौकीन है नॉनवेज की तो और दिक्कत है। यदि आप शौकीन है नॉनवेज की तो और दिक्कत है। नॉनवेज सस्ता है क्या महंगा है? क्या? हाँ, वेज महंगा हो गया है, पनीर ज़्यादा महंगा हो गया। पनीर और सोयाबीन, तुम लोग क्या खाते हो? वेज में क्या आता है? वेज में क्या आता है? भिंडी ज़्यादा महंगा हो गया क्या? सरसों का साग और क्या था, खिसाड़ी का साग, ये सब ज़्यादा महंगा आ गया क्या? वेज में जैसे गाइस, नॉनवेज में क्या? नॉनवेज में आ गया गाइस, मटन 800 रुपये किलो, चिकन 200 रुपये किलो, मछली 300-400 रुपये किलो, अंडा आता है जो कि शायद 70 रुपये दर्जन आता है, जो मुझे पता है। इसके अलावा पनीर, शायद पनीर कैसे है 400 रुपये किलो, और सोयाबीन शायद 150-200 रुपये किलो। इसके जो प्रोटीन का है। सब्जी में और क्या इसके अलावा महंगा आता है? आलू महंगा हो गया है। एक चीज याद रखिएगा, नॉनवेज कभी भी वेज का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, ठीक है। आपने कभी ध्यान दिया है गाइस कि जो न्यूजीलैंड वगैरह चले जाओ, वहां जितने भी प्लेयर्स हो, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, जितने भी बॉयज गर्ल्स आप देखना, मैक्सिमम 6 फीट के होते हैं, गोरे चिट्टे, और पूरा गठीला बदन होता है, पूरा मसल्स होता है ना? ऐसा क्या होता है?
एवरी डे दे ईट मटन, हर दिन वो मटन खाते हैं। क्यों? मसल्स बनता है प्रोटीन से। प्रोटीन किस में होता है? नॉनवेज में होता है। यहां क्या दिक्कत है? वीक में 3 दिन तो नहीं खाना है। मंगल नहीं खाना, हनुमान जी मारेंगे। गुरुवार नहीं खाना, पता नहीं कौन मारेंगे। ठीक है, हम लोग गुरुवार क्यों नहीं खाते हैं? विष्णु जी मारेंगे। सैटरडे को नहीं खाते, शनिदेव मारेंगे। अच्छा, वो तो संडे को भी नहीं खाते, पता है ना। उसके बीच में छठ आ जाता है ना, दुर्गा माँ आ जाती है, सत्यनारायण सावन 1 महीना आ जाता है। शिव जी खुद खाने पीने वाले व्यक्ति, भगवान, वो मना कर देते हैं आपको। तो हम लोग तो ऐसे ही भरा हुआ है। तो देखा नहीं है हमारे यहाँ सब मिल वॉट कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ होते हैं। तो खुद को समटाइम्स मिरर में भी देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो सपाट। ठीक है, तो नॉनवेज का मुकाबला कभी भी गाइस वेज नहीं कर सकता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि वेज बहुत महंगा है, नॉनवेज सस्ता है, मैं नहीं मानता हूँ। अब यदि गाइस आप नॉनवेज के शौकीन हैं, ठीक है, अब सत्यम की बात करते। सत्यम ने कहा, इसीलिए सत्यम का बेटा हुआ। क्यों? अच्छी बात है, बेटा हुआ। अरे हाँ, अब फ्यूचर में सब लोग शादी वादी करोगे ना? कौन शादी नहीं करोगे फ्यूचर में? कोई नो बोला। कौन शादी कौन नहीं करेगा फ्यूचर में? गिव मी हैंड्स। सब करोगे शादी। देखो सब, ये क्या था, क्या एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि लोग जीते एक बार है, मरते एक बार है, शादी भी एक बार करते हैं। ध्यान में आपको उस महापुरुष का नाम? अरे वेरी गुड, शाहरुख खान ने कहा था। तो शादी सब सबकी होती है, ठीक है। कितना आप बोलो ना 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 ना, बाद में हाँ कर ही लेते हो। ठीक है, सच्चाई है तो होनी ही है। अब मान लो भाई साहब की शादी वादी हो गई, एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ। अब सत्यम के बेटे ने कहा कि पापा मटन खिलाओ। भगवान न करे सत्यम कमा ना पाए, भगवान न करे, गॉड फॉरबिड। सत्यम ने क्या कहा, एक काम करो, ये लो अंडा, ये लो 20 रुपए, 2 अंडा लेकर के आओ। हमने इस बारे में बात की कभी क्या? हाँ, सुन लो, ठीक है। तो अब सत्यम ने क्या किया ना, मॉर्निंग का ग्रेवी बचा हुआ था आलू परवल का, जो बहुत महंगा था, क्योंकि सत्यम को लगता है कि भाई वेज तो खाना महंगा होता है। भाई साहब परवल 1 किलो खरीदे 20 रुपये किलो, ठीक है। अब वो बना दिया सब्जी। अब सत्यम ने क्या किया ना, सब्जी को गर्म कर दिया और 2 अंडा लिया, उसको ब्रेक करके डाल दिया, है ना, कुछ मसाला के साथ, और कहा कि लो बेटा खाओ, देखो क्या तुम्हारे लिए बना है। फाइन। अब बेटा देखिएगा कि क्या मिला है खाने के लिए। फिर बेटा बोलेगा कि पापा कल मैंने एक मूवी देखा था, है ना, जिसमें बेटा जो होता है ना वो अपने बाप को निकाल देता है घर से। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटा इतना गिर जाए कि बाप को घर से निकाल देता है। आज समझ में आया कि नहीं नहीं, बाप भी गिरा हुआ होता है। ठीक है। तो खैर ठीक है। तो यदि फूड नॉनवेज खाने के शौकीन है गाइस, तो मुझे जो लगता है ये कितना भी बचा लेगा ना गाइस, तो इससे कम में तो चारा नहीं है। कितना भी आप बचा लीजिए, इससे कम में नहीं। बहुत सारी चीजें होती है गाइस, है ना। एजुकेशन, जहां आपने पढ़ाई लिखाई की है, मैं श्योर हूं कि अपने बेटे को आप वहीं डालना चाहिएगा, जब तक उससे कोई खास दुश्मनी नहीं हो। ठीक है, जैसे कितने स्टूडेंट केवी से पढ़ाई की होगा, इस डालोगे योगांक अपने बेटे को केवी में? नहीं ना डालोगे। अच्छा लगेगा, खड़ा होगा रोड पे बाहर, जो सबको सिटी मारता जा रहा है। ठीक है, तो जहां से आपका 10th हुआ है, आप नहीं चाहोगे कि वहां उसको डालो। इट्स वेरी ऑब्वियस, अच्छे स्कूल में डालोगे। आजकल का फीस कितना है गाइस? मान लो कोई स्कूल में किस स्कूल में हो तुम विश्वास? अभी केवी छोड़ी कोई किसी स्कूल में अभी जस्ट पढ़े हो? कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल? एलन जोसेफ पब्लिक स्कूल। कहाँ था ये? चंपारण में, चनमारी रोड, पटना में है। अच्छा, बैठ रही है। और कोई जिस स्कूल मैंने नाम वाम सुना हो, या आप लोगों ने नाम वाम सुना हो? कितना फीस था उसमें? 1500 रुपये था। अच्छा, इसे नाम नहीं सुना गया है। ठीक है। एफिलिएटेड था सीबीएसई से? नहीं था।
लोकल स्कूल था। यदि गाइस आप कोई भी स्कूल का नाम ले लो, आप अगल बगल में जो भी स्कूल है, उसका फीस क्या होगा, क्या लगता है आपको? क्लास 5 6 का फीस क्या होगा? कितना? 3000 रुपये। किस स्कूल की बात कर रही हैं? शिवम कॉन्वेंट का स्कूल? नहीं, मैं अच्छे स्कूल की, शिवम कॉन्वेंट अच्छे स्कूल में आता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। और कोई? 5000 6000 रुपये। मुझे जो बताया गया कि एक स्कूल का फी 5000 पर मंथ होता है, कोई ढंग का स्कूल होता है तो, जो मैं जानता हूं। अच्छा, अब स्कूल का फी हो गया 5000। क्या कोई बच्चा बिना किसी टीचर के आज की डेट में रहता है? क्या कोई भी स्टूडेंट, छोटा बच्चा बिना किसी मास्टर के घर में आए रहता है? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी को पढ़ा रहे हैं घर जाकर के? गिव मी हैंड्स। जो जाके पढ़ा रहे किसी के घर में, हाथ खड़े करो, मम्मी कसम। तो आप बेसिकली किसी का लाइफ बर्बाद कर रही हैं, किसी बच्चे का। चलिए, कितना लेती हैं? क्या फीस लेती हैं आप उसको पढ़ाने का? किस क्लास का बच्चा है? तो दो कम लग रहा है मुझको। तो मुझे पिछले बच्चे बताया गया, एक लड़के ने कहा ऐसा मैं 4000 या 5000 लेता हूँ। बढ़ाओ पैसा। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको रोज आरा जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए? रोज आप आरा जाती हैं पढ़ाने के लिए? चलो ठीक है, 2000 रुपया लगता है। मान लो कि ये 5000 रुपये मान लो गई फीस हो गया, 2000 रुपये क्या हो गया, है ना? उसके अलावा 10 तरह का टेंशन, एग्जामिनेशन है, ये है वो है, प्लस साल में एक बार वो लोग पैसा भी लेते हैं, है ना? चलिए, आप बाहर आइए थोड़ा सा। ऋषिकेश आ जाइए बाहर आ जाइए। सबसे पीछे बैठे हुए हैं, आइए। आपने कभी कंप्लेन किया था ना कि आपको दिक्कत हो रहा था, मतलब वहाँ बैठने में? आइए, आ जाइए। हाँ, यहाँ बैठिए इसके साथ। हाँ, यहाँ सेकंड पे बैठ जाइए। चलो, ये कदम आपको कड़ा लग रहा होगा, पर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा साल में एक बार वो लोग पैसा चार्ज करते हैं, पता ही होगा। अप्रैल मई में 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, ये वो चाहिए। व्हाट आई ड्रेस, बुक्स। मुझे लगता है कि एक बच्चे पे मिनिमम भी यदि कोई माँ बाप खर्च करेगा तो 10,000 से कम खर्च नहीं होगा क्या? ये स्कूल, हाँ, और ये ट्यूशन फी, इसके अलावा मंथ में 50,000 उसने एक बार में ले लिया, या 40,000 एक बार में ले लिया। ड्रेसेस देना पड़ता है, बुक्स लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। तो एक का 10, दो का कितना हो गया इस 20,000 रुपये हो गया। अरे ये बताओ, कार वगैरह के बारे में क्या सीन है? आपको क्या लगता है, जिनके पास कार होता है वो तो अमीर होते हैं क्या? जिसके पास 7-8 लाख तक की कार है, सब लोग मिडिल फैमिली में आते हैं। जिसके ऊपर 8 लाख सुपर, जिसके पास 8 लाख सुपर की गाड़ी होगी या 10 लाख सुपर की गाड़ी होगी, वो लोग मतलब अपर मिडिल फैमिली में आते हैं। जैसे सेजल, आपके फादर कौन सी गाड़ी चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, ड्राइवर रखा हुआ है, गाड़ी चलाते ही, गाड़ी नहीं है आपके पास, इसीलिए आपको पैसा इतना भेज पाते हैं वो 25,000 रुपये। अदरवाइज गाड़ी होती तो ईएमआई में डालते बेचारे बैठ करके। बताइए, आपको 25,000 देने के लिए आपके फादर ने गाड़ी सेक्रीफाइस कर दिया। समझ में आपको आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो मैं बस ये कह रहा हूँ गाइस। अच्छा, आप लोग में से कैसे स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइफ में कार नहीं चाहिए, कि नहीं सर कारोबार नहीं चाहिए सर? कोई होगा तो उठाओ, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, क्या कार में क्या रखा हुआ है? सबको कार चाहिए। कोई तो होगा जो कार नहीं चाहिए? कोई? एनी गर्ल्स, एनी बॉयज? सर कारोबार सर, जो मजा ऑटो में है सर, क्या बात करते हैं आप, है ना? वो भी जो मजा, वो क्या है, कौन सा हवाई में है सर, है ना? अभी रहता पलट जाएगा, अभी पलट जाएगा। वो किसी में नहीं है, ठीक है? यदि आप एक कार मेंटेन करते हैं ना, एक मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूं, जो रोज कार से नहीं जाता है, तो उसका 5,000 रुपये में हो जाता महीना, ठीक है ना? अब बाइक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिना बाइक के एक आदमी चल नहीं सकता। इतने में काम उसका हो जाएगा।
अच्छा एक चीज बताओ, इंटरटेनमेंट में खर्चा कि ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि 20 दिनों में इस लायक आपको बनाया जाएगा कि आफ्टर 20 डेज किसी भी टॉपिक पे आप बातचीत कर सकते हैं। तो मैं क्या चाह रहा था कि 5 या 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, को चूज किया जाए, क्योंकि एवरी डे आपकी क्लास रिकॉर्ड होंगे, 1 या 2 मिनट रिकॉर्डिंग एवरी डे होगा। अब क्या होगा उसके अलावा ना, उन 5 या 6 स्टूडेंट्स को जब भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे वो उनका रिकॉर्डिंग होगा, और आफ्टर क्लास वो एक बाइट देंगे कि आज मैंने क्लास में ये किया और कल का मेरा होमवर्क ये है ना। हर चीज़ ऑर्गेनिक, ठीक है, कहीं कोई प्लांट नहीं, कुछ नहीं, जो चल रहा है वो चीज़ हम लोग डालेंगे, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो जाएगी आपके इंस्टा पे और यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने 5-6 लोगों से बात किया था, आदित्य आपका डन हो गया ना, ठीक है। तो जिनको मैंने चूज़ किया, जो मैंने किया उनके रेगुलर आने के बेसिस पे किया। मैंने बात की आदित्य से, विश्वास, बॉयज़ में मैंने सत्यम से बात की 3, मैंने नैन्सी से बात की अभी, सोनम 5, और मैंने किससे बात की थी, एक आपसे 6 से बात हुई। इसके अलावा बाकी लोग भी मोस्ट वेलकम्ड हैं। जिनको लगता है कि सर अगला 20 डेज मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, वो भी चाहे तो इसमें आ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं हो कि 7-8-10 दिन आया उसके बाद अरे सर देखिए ना, मेरे मौसी की बहन की, फुफेरी चाची की, ताया की, बगल वाले नानी की, पड़ोसी की बेटी की शादी जाना पड़ेगा, बहुत ही क्लोज रिलेशन है सर, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों से मैंने पूरी बातचीत कर ली, सब कुछ ठीक है। मैंने कुछ और लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर 2-3 दिन नहीं आ सकते, तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझसे क्लास के बाद आके बात कर लीजिएगा, मैं आपको उसमें ऑन कर दूंगा। अंडरस्टूड, ठीक है। जिनको मैंने चूज़ किया उसके अलावा एनीबडी कैन कम, पर आपको आके मुझसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, और मैं आपको उसमें इन कर दूंगा। एम आई क्लियर? तो क्या होगा, इस कुछ नहीं करना, एवरीडे जो भी ये लोग सीखेंगे कल से वो रिकॉर्ड होगा और चला जाएगा। बस ये देखना है कि 20 दिन के बाद इनके अंदर क्या चेंजेस आता है, फिर आगे बात करेंगे। अंडरस्टैंड? जिनको भी मन है कि नहीं सर हम भी पैसा दिए, हमको भी करना है, ठीक है, देयर गाइस आर मोस्ट वेलकम, आई हैव नो इश्यूज। एम आई क्लियर? अभी गाइस क्लासेस ख़त्म करना होगा, बिकॉज एज यू नो कि